और हमें ये लगता है इसी वजह से तो हमारे प्लेटफॉर्म बंद किए जा रहे हैं कि तुम्हें क्यों लग रहा है, हमें लगना चाहिए, हमें लग नहीं रहा हो, तुमको लग रहा है। अब विपक्ष किस किस मुद्दे पे बोले? आज विपक्ष तेल गैस के चक्कर में इसमें बोल रहा है, तब तक उधर एप्रीचियन फाइल का मामला उधर आके बोल रहा है, इधर महंगाई का मामला, इधर पेट्रोल डीजल हो गया है, इधर ईरान, इधर किस किस चीज को बोले। जैसे ही मैं आगे भी करेंगे, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हम लोग तो ढपली लेकर के सड़क से शुरू होकर के मुंबई के बड़े बड़े चैनल्स और इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म किया है, फिर से सड़क पे आएंगे। आपके लोग जो है लोगों को गालियां दे रहे हैं, आपके लोग अफवाह फैला रहे हैं, आपके लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपके लोग सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं, वो सब ठीक है, वो चंगे हैं, देशभक्त हैं। इधर से किसी ने इसी बात पे क्वेश्चन कर दिया, अरे देशद्रोही है, पाकिस्तान है, ये वो। अब ईरान इराक की जो बातें चल रही हैं, हम लोग भी कहां से बोलते हैं भाई? हम लोग कोई खबर अपने घर से तो लेके आते नहीं है। ये चैनल में देखा, ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, यहाँ पे ये बताया गया, वहां पे वो बताया गया, जो देखते हैं उसी में से कोई चीज निकाल करके हम अपना हाथ से दंग बनाते हैं। आज भाई 30 दिन तेल खरीदने की परमिशन दी, ये वहां से अमेरिका से खबर आई, कोई झूठ तो नहीं है इसमें। अब हमें इस देश के नागरिक होने के नाते हमें और आपको बुरा नहीं लगेगा कि हमें कोई और परमिशन दे रहा है? तो हमें बुरा लगेगा तो हमने एक रिएक्शन दे दिया, क्योंकि देश की बात है। बस आपने कैसे बोल दिया? तो ये तो उन चीजों को छिपा रहे हैं और आप लोग उस चीज को उजागर कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। युद्ध रुकवाने की बात कही जा रही थी, मोदी जी के फोन कॉल से युद्ध रुक जाता है, तो आप युद्ध रोकने के बजाय फेसबुक रोक रहे हैं। तो वही है ना, अब इसी से समझ लो, अगर युद्ध रोकने लायक होते, युद्ध रुक गया होता तो उधर कहीं बिजी होते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विश्वगुरु बन रहे होते। आज ये विश्वगुरु बनने का मौका था, बड़ा काम करने का मौका था, बड़ी जगह पहुंचने का मौका था, देश का नाम रोशन करने का, अपना खुद का नाम पूरा ये करने का, लेकिन यहाँ फुर्सत ही नहीं है। ये फेसबुक में, ये बेटा में, इंस्टा में, ये बेटा में है, इसका बंद करो, उसका बंद करो, इसमें लगे हुए। तो कहा कि हम दलाल देश हैं जो काम करेंगे। तो तमाम लोग पूछ तो रहे हैं, जो आपने बोला था कि हमने वहां का रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, तो वहां पे आप दलाल थे क्या? लोग तो क्वेश्चन कर, अब यही क्वेश्चन करना लोगों को ये लग जाता है। भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेसी करना, बात करना, मैटर को देखना, हैंडल करना, ये दलाली थोड़ी होती है। आप एक ऐसे छोटे शब्द का इस्तेमाल करके, यही शब्द अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर देता तो आप उसी शब्द पे टूट पड़ते। लेकिन विपक्ष खामोश था, बोला नहीं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे करते? अब विपक्ष किस किस मुद्दे पे बोले? आज विपक्ष तेल गैस के चक्कर में इसमें बोल रहा है, तब तक उधर एप्रीचियन फाइल का मामला उधर आके बोल रहा है, इधर महंगाई का मामला, इधर पेट्रोल डीजल हो गया है, इधर ईरान, इधर किस किस चीज को बोले। जैसे ये कुछ बोलते हैं तो बीच में पता चला ये नया मुद्दा आ गया, इसका बंद करो, उसका बंद करो। विपक्ष तो विपक्ष हर मुद्दे उठा रहा है, हर बात को सामने रह गया। क्या ऑप्शन रह गया अब आपके पास? जैसे अगर ये सब चीजें, कोई बात नहीं थी, क्या ऑप्शन क्या है? हमने सच्ची भावना से काम किया है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी से 2 रुपए की उम्मीद करते हैं। हम तो अपना नुकसान करके काम कर रहे हैं, हम किसी दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम देश की यथास्थिति को देखते हैं, ये काम हम पिछले 30-32 सालों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हम लोग तो ढपली लेकर के सड़क से शुरू होकर के मुंबई के बड़े बड़े चैनल्स और इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म किया है, फिर से सड़क पे आएंगे। देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, अपने वतन के लिए हमको बहुत सारे लोगों को फांसी पे लटके कि हम इतना नहीं कर सकते हैं। हम तक तो किसी की सुनते नहीं है, जो उन्होंने कह दिया वही डरना है। वो सुनते नहीं है तो बोलते भी तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं 2-4 सवाल, तो लोगों को ठंडक पड़ जाए, हाँ कि भाई इन्होंने फला जो सवाल थे जनता के अंदर, पत्रकारों ने वो सवाल पूछे, उसका जवाब मिला। तो ये सारी चीजें खुले खुले आम दिख रहा है कि झूठ आप फैला रहे हैं, भ्रम आप फैला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर रहे हैं, आपके लोग जो है लोगों को गालियां दे रहे हैं, आपके लोग अफवाह फैला रहे हैं, आपके लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपके लोग सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं। वो सब ठीक है, वो चंगे हैं, देशभक्त हैं। इधर से किसी ने इसी बात पे क्वेश्चन कर दिया, अरे देशद्रोही है, पाकिस्तान है, ये वो। तो मजबूती से लड़ाई लड़नी है। और आज ये बात उठी है, आप सब लोगों के माध्यम से दूर तक जाएगी बात ये, और
देश में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अलग अलग हिस्सों में, वो मजबूती से काम करेंगे और कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी राक्षस आज तक इतने ग्रंथ पढ़े होंगे ऐसा नहीं हुआ कि जिसका निपटारा ना हुआ हो। लेकिन पूरे देश में जो जिनके कनेक्शन है उन्हें गैस सिलेंडर देने की बात आ रही है। जो बाहर से काम रोजगार के लिए आए हैं, जो मजदूर बैठे हैं, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा हो, भुखमरी की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को आदेश देना चाहिए था कि जो मजदूर है, भाई वही हमें तो वही लगता है कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों का, और हमें ये लगता है इसी वजह से तो हमारे प्लेटफॉर्म बंद किए जा रहे हैं कि तुम्हें क्यों लग रहा है, हमें लगना चाहिए, हमें लग नहीं रहा हो, तुमको लग रहा है। तो इसी वजह से तो आवाजें बंद की जा रही, इसी वजह से ट्विटर और फेसबुक लोगों को बंद किया जा रहा है। तो मारने का प्लान है जनता की तरफ मर ही रहे हैं, कुंभ में लोग मरे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में लोग मरे, कोरोना के टाइम में लोग मरे, अभी भी किसान आंदोलन में लोग मरे, अभी गैस की लाइनों में लोग मर रहे हैं, नोटबंदी की लाइन में लोग मरे थे, तो मरी तो रहे हैं। वोट देने वाला कौन है फिर? वोट देने वाला कौन है फिर? वोट देने वाला अगर कोई होता तो इनको भी डर होता। इनको जनता से पार्टियां डरती थी, ऐसा मत करो, चुनाव के टाइम आता था ऐसा कर लेते थे, चलो ये चीज ऐसे दे दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ की जनता नाराज है, इनको जनता की परवाह ही नहीं है। इसका मतलब धर्म काम कर रहा है या ईवीएम काम कर रही है? धर्म मर्म तो देखिए, धर्म मर्म की बेवकूफी में फंसने वाले लिमिटेड लोग हैं। अगर देखा जाए देश में 10% से ज्यादा लोग नहीं होंगे, बाकी 90% लोग जो हैं वो देश के साथ है, सच्चाई के साथ है, हकीकत के साथ है, प्यार के साथ है, मोहब्बत के साथ है, वो इनके बहकावे में नहीं है। 10% कुछ लोगों को इन्होंने अपने उसमें फंसा लिया है। या तो ईवीएम को बोलते हैं या फिर धर्म के अफीम को बोलते हैं। वो वही तो पता लगाने की जरूरत है, और वो पता लगेगा, वो भी बात खुलेगी कि आखिरकार ये वोट आ कहां से रहे हैं, वो भी खुलेगा। इसलिए तो वो दोनों तरफ से तोड़ना चाहते हैं आपको। वो ये चाहते हैं कि एक तो ये करो, इसको बंद करो, तो ये जो सच्चाई दिखा रहा है ये आनी बंद हो जाएगी। दूसरी बात, ये भूख से, पैसे से, रोटी से टूटेगा, ये एक न एक दिन मेरी तरफ आएगा घूम करके। तो अब इसको एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा और बहुत संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। इसको इस तरीके से करना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि अगर मेरा बंद कर दिया कोई बात नहीं, मैं अपनी आवाज आपके माध्यम से पहुंचाऊंगा। आपका बंद कर दिया, चलो बाकी 4 लोगों को जब तक चालू है इधर से करो, इनका 4 में 2 बचे, 2 करो, तो कहीं ना कहीं से हम अपनी आवाज पहुंचाते रहे, उठाते रहे। राजीव जी, कई लोग कॉम्प्रोमाइज करने को राजी हो जाते हैं। कॉमेडियन जमात के, जर्नलिस्ट जमात के कई लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए और उन्होंने मान लिया कि हम सवाल पूछने वालों में नहीं रहेंगे। लेकिन क्यों ना हुआ जाए कॉम्प्रोमाइज का क्या कारण हो सकता है? क्यों ना हो कॉम्प्रोमाइज? क्यों सवाल पूछते रहें? नहीं, अगर कॉम्प्रोमाइज जो शब्द है आपने फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन अगर कोई अदाकार, अदाकारा थिएटर का एक्सपीरियंस लेके, मेहनत करके, काम करके अपनी चीजें, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वो अपनी शर्तों पे अपना किरदार जी करके 2 साल रह लेगा, भूखे रह लेगा, छोटा रोल कर लेगा, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और एक दिन आता है कि जब उसका किरदार, उसकी फिल्म उसको देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाती है। कॉम्प्रोमाइज करना तो बहुत छोटी सी बात हो गई भाई। अगर कॉम्प्रोमाइज करने का आज आप सोच रहे हो तो आप तो बहुत लेट हो गए। 10 साल पहले कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया आपने? और दूसरी बात, अब हमें मालूम हो गया है कि तुम कॉम्प्रोमाइज के लिए आ रहे हो, तुम हो नहीं वैसे। अब आप कॉम्प्रोमाइज करके देखिए, अब तुम्हारी मजबूरी है जो तुम हमारे पास आ रहे हो, अब तुम्हारी मजबूरी है, बाकी असली चेहरा तो तुम्हारा इतने साल से, हम 10 साल से देख ही रहे। तो अब अगर आप में से कोई कंप्रोमाइज होता भी है तो वो अपना और ज्यादा नुकसान करेगा। कंप्रोमाइज अब आप लोग तो नहीं हो सकते, जिनको होना था वो हो चुके, अब भर्ती बंद है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।